हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स फॉर यू। सो सबसे पहले मैं देखूंगी सिचुएशन और एकल से कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम। आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली नहीं समझ आ रही हैं, नहीं जानते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे आपको लेकर या ओवरऑल। तो आज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, देन मैं देखूंगी उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, चाहे आपका कॉन्टैक्ट है नहीं है, जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है। आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स इस पर्सन के नेम को आपने रिपीट करना है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ वीडियो को लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड ये एक जनरल प्रडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, मेरे ईमेल की भी और इंस्टाग्राम की भी। आप लोग ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से डिटेल्स पूछने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स नेम रिपीट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं, करंटली क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, या इस इंसान की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ लव अफेयर, वी हैव इट्स अ लॉग बॉस, वी हैव इट्स अ क्रश्ड। इस टाइम ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ऑल ओवर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो किसी के साथ कोई अफेयर रखना चाह रहे हैं, किसी के साथ किसी तरह का कोई लव कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे नहीं बना पा रहे। यहाँ तो हो सकता है इस टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, क्योंकि क्रश्ड एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को। एंड ऑल्सो इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ब्रोकन दिख रही है। या दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक क्रश। यहाँ हो सकता है ये इंसान इस टाइम अपने ब्रेकअप से गुजरे हैं। ऑब्वियसली आपके साथ कोई ब्रेकअप चल रहा है, आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर एस से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है कोई नेम का लेटर जो है फर्स्ट एस से है, दोनों का। बट इस टाइम जो है ना, ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में ना कुछ अफेयर रखना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इस टाइम सिचुएशन इनकी काफ़ी ट्रैप्ड सी चल रही है। जैसे ये इंसान कुछ चाहते हैं इनकी लाइफ में जो है वो लाइक अनलॉक हो, लेकिन इनको लगता है कि ये अभी लॉक सिचुएशन चल रही है। या तो हो सकता है आपके बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर ये इंसान जिसके साथ कोई लव अफेयर रखना चाह रहे हैं, उनके साथ इनका कोई सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर कोई बीच में बाउंड्री आ रही है, कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अकेले हैं। इनका ऑब्वियसली एक ब्रेकन एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड और अपसेट हैं, क्योंकि किसी के साथ कोई है, इनका लव अफेयर रखना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई ना कोई अफेयर रहा है जिसके लिए। यस, वी हैव इनसैटिएबल। इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं है, और ये चाहते हैं कि इनको सेटिस्फेक्शन के लिए किसी पर्सन के साथ ये अटैच हो जाएं। अच्छा, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, हो सकता है ये इंसान जो है ना, इनका किसी के साथ रिलेशन एंड हुआ है। ऑब्वियसली चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी, आपको बेटर पता होगा कि इसके इंसान की लाइफ में कभी कोई रहा या नहीं रहा, या फिर ये भी आपको पता होगा कि इस टाइम इनकी लाइफ में कोई है या नहीं है। बट मुझे लग रहा है इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। बट हाँ, ये किसी के साथ अफेयर ज़रूर रखना चाहते हैं, अब वो चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी इंसान है। बट डेफिनेटली अगर इस इंसान का आपके साथ इस टाइम टोटली एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है ना, तो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। यस, हो सकता है ये इंसान शायद अभी अपनी लाइफ में ना सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। इनको लगता है ये अपनी लाइफ में इनके जो कुछ भी है ना, वो इनको खुश नहीं कर रहा, इनको उससे ज़्यादा चाहिए जिससे ये सेटिस्फाई हो पाए। दिस पर्सन रियली वांट्स मोर थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, अपनी एक सेटिस्फैक्शन वाली मुझे एनर्जी नहीं दिख रही, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनसेटिएबल की एनर्जी है। वी हैव इरिकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, डिवोर्स फाइनल। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोग मे बी अपनी किसी डिवोर्स से गुजरे हैं, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, और आपके साथ हो सकता है इस इंसान ने या तो कोई लव अफेयर रखा है, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में किसी के साथ कोई लव अफेयर रखना चाहते हैं। और फाइनली हो सकता है इस टाइम अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर मैरिड आपको पता है, तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं इस टाइम फाइनल हो रही हैं। यस, और ये पर्सन को, क्योंकि वहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली ये सेटिस्फाई नहीं है, ये चाहते हैं किसी और इंसान को अपनी लाइफ में, जिससे ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक लव अटैचमेंट हो, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रोमांटिकली
एक्चुअली करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि इस टाइम जिस भी कनेक्शन में है ना वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। वी हैव क्लिनजिंग, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ से ये अपने आप को चाहते हैं कि क्लियर करें उस नेगेटिविटी को और वहाँ से चीज़ों से निकलें बाहर। यस, ये पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से क्लिनस करना चाह रहे हैं जो शायद इनको लगता है इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर ये जिस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जो चीज़ें इनको खुश नहीं कर रही ना, उस चीज़ों से ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी लाइफ से निकालें उन चीज़ों को बाहर और आगे नई चीज़ों के लिए जो है वो जगह बनाएं, या नए इंसान के लिए जो है ना वो कोई स्पेस बनाना चाह रहे हैं। वी हैव सोल्ड, एंड कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद हो सकता है अपनी कोई लोकेशन भी चेंज करना चाह रहे हैं, जिस ऑलरेडी जिस घर में ये पर्सन की रेजिडेंस थी, मे बी ये पर्सन उस चीज़ को सोल्ड आउट, उस घर को सोल्ड आउट करके, या फिर अगर कोई रेंट में भी रह रहे हैं तो ये पर्सन वहाँ से अपनी शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपनी लोकेशन ये पर्सन चेंज करना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है ऑब्वियसली वहाँ से निकलेंगे तो इनकी लाइफ में भी कुछ चेंजिंग आएगी। बट मुझे लग रहा है कि इंसान किसी तरह से अब चाहते हैं कि अपनी लाइफ से आगे बढ़ें, निकलें यहाँ से। जो सिचुएशन इस टाइम इनकी लाइफ में चल रही है, या जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रही है, जिस सिचुएशन से ये इंसान गुजर रहे हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, या ये अपने लाइफ में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और हो सकता है इस इंसान का मे बी घर किसी जहाँ पे भी इनकी रेजिडेंसी है वो घर इनको लगता है छोटा है, तो उधर से कुछ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, या तो कोई एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट कोई अच्छा, या कोई एरिया अच्छा हो, जैसे ये पर्सन मूव करना चाह रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन ना खुश नहीं है अपने लाइफ में। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैरिज इनको स्ट्रेस दे रही है, या फिर ये जैसा रिश्ता चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, इनको वो नहीं पीस मिल रहा, या वो चीज़ नहीं इनको फील हो रही है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू गेट आउट फ्रॉम द रिलेशन और सिचुएशन। यस, बट इस टाइम ये इंसान या तो सोल्ड कर रहे हैं, या सोल्ड करने के बारे में इनका प्लान चल रहा है कि इधर से चीज़ों को सोल्ड आउट करें, अपना घर ऑब्वियसली सोल्ड आउट करें और ये आगे मूव करें। क्योंकि ये पर्सन फिजिकली कहीं ना कहीं मूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेंटली तो ये इंसान खुश नहीं अपनी लाइफ में दिख रहे। यस, वी हैव फोकस्ड, बिकॉज किसी ना किसी तरह से इस इंसान का किसी पे नज़र तो है, जो शायद ये पर्सन मुझे लग रहा है किसी चीज़ से फैसिनेट है। दैट्स वाई अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जिससे फैसिनेट हो रहे हैं, जिस इंसान पे नज़र है इनकी, उसको अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को किसी के साथ लव अफेयर रखना है, या मे बी दे आर फॉलोइंग इन लव विद समवन, चाहे वो आप हो या चाहे कोई भी पर्सन है। क्योंकि मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, अब आपने खुद देखना है कि आपके साथ कोई है इस इंसान का सीन, या कुछ ऐसी उनकी फील है आपके लिए अपनी लाइफ में जो उनके चल रहा है उसको देखते हुए, या क्या है वो अब आपने खुद अपने आप से रेजोनेट करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर पता है। मैं आपको वो बताऊंगी जो यहाँ पे मुझे कार्ड की एनर्जीज बता रही हैं, और एनर्जीज ऑब्वियसली चेंज होती रहती हैं। यस, तो ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं किसी जिसको चाहते हैं ना उस पर इन्होंने नज़र रखी हुई है, इसी वजह से चाहते हैं कि ये अपनी अगर किसी भी कोई कनेक्शन में है, या ऑब्वियसली किसी मैरिज में है, तो वहाँ से निकलें, क्योंकि इनको लगता है कि वो चीज़ें इनके ना मैच की नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही, या फिर इनको लगता है कि इनका मिस मैच है जिसके साथ भी अपनी लाइफ में है, तो वहाँ से इस वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड किसी पे इनकी नज़र है जिससे चाहते हैं उसके साथ कनेक्शन बनाएं। आप भी हो सकते हो ये पर्सन। दिस पर्सन कुड हैव अ ग्रीन आइज। यस, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये पर्सन फील कैसा कर रहे हैं। ये तो उनकी सिचुएशन होगी लाइफ में जो चल रही है इस टाइम। नाउ आई विल सी, और वी विल सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 2 इवेंट्स। इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, या आपको चूज़ करने का, बिकॉज मुझे लग रहा है दिस पर्सन कुड हैव 2 चॉइसेस। यस, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ होना है ना उसको फाइनलाइज करें, इंस्टेड ऑफ कि ये चीज़ों को ड्रैग करते जाएं, आप फाइनल करें चीज़ों को, और इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ, और चीज़ों के लिए क्लियर स्पेस बनाएं कि नेगेटिविटी रिमूव हो इनकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आए। वी हैव किंग ऑफ वांड्स। आप लोगों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ ऑब्वियसली किसी तरह से कुछ डिसीजन लेने के लिए इस टाइम प्लानिंग चल रही है इस इंसान की कि ये आपके साथ पार्टनरशिप कर पाएँ, बिकॉज इस पर्सन को वेट है। बट उसके लिए डिसीजन तो ये पर्सन ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इस डिसीजन को लेकर इस पर्सन को कोई ना कोई मूव जो है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली पावरफुल लेना है, तो उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये पर्सन वेट ले रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों को लेकर, बट उसके लिए इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है।
यस, इस पर्सन ने जो बाउंड्री बनाई हुई है अपनी लाइफ की उसको क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी लाइफ में आप ग्रो तभी कर सकते हो जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, रिस्क लेते हो। तो वो शायद इनके लिए तो मुश्किल हुआ है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। या ये इंसान डेफिनेटली, इनके बहुत सारे विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर, जिसको 1 बाय 1 ये पूरा करना चाहते हैं। तो किस तरह से इन सारे विशेज़ को पूरा कर सकते हैं, इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। आपके साथ आगे ये इंसान एक सक्सेसफुल जो है ना वो ऑब्वियसली कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बिग डेवलपमेंट होगी। एंड ऑल्सो कुछ लोग तो मुझे लग रहा है या तो आप लोगों की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके साथ आगे फ्यूचर में कनेक्शन को आगे एक तरह से स्टेबल और कमिटेड बनाने के लिए कोई ना कोई मुझे यहाँ पे दिख रही है प्लानिंग इस पर्सन की करती हुई, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही पैशनेट और एक बहुत ही लाइक अट्रैक्टेड कनेक्शन, जिसके लिए इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की जो ड्रीम्स है ना और जो इस इंसान के जो ये मैनिफेस्ट, मुझे लग रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। एंड आप लोगों में से भी कुछ लोग डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस इंसान की जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आगे आपके साथ फ्यूचर में इस रिश्ते को एक्सपेंड करने की है, लाइक एक कमिटमेंट बनाने की। और मुझे लग रहा है ये सारी सिचुएशन इनकी आप ही के लिए है। और ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आप पे नज़र नहीं रख रहे तो ये इंसान रखते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो। यू गाइज हैव अ वेरी सेक्सी और वेरी अट्रैक्टिव बॉडी, स्पेशली फिजिकली। या वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी बर्डन और प्रेशर में है जिससे निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वुड बी ऑलरेडी मैरिड और विद समवन। हो सकता है ये पर्सन किसी सिचुएशन में है ऐसी, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज में है, या फिर किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिधर से इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन है, प्रेशर है वो। या तो हो सकता है ये पर्सन अपने घर के कोई एल्डर हैं, कोई ऐसा मेंबर है जिसको घर में हर चीज़ को जो है वो डेफिनेटली देखना पड़ता है, हाउस होल्ड को देखना पड़ता है। तो उस चीज़ों की वजह से ये पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि अब इनकी लाइफ में भी इनका कोई पार्टनर आए, या फिर इनकी लाइफ में वो इंसान आए जो इस पर्सन को सपोर्ट करे और ये पर्सन उसके साथ जो है ना वो खुशी से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएँ इन अ गुड वे। या सो ये बढ़ना चाह रहे हैं आगे अपनी लाइफ में एक आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए, बिकॉज इस पर्सन के जो सपने हैं विद 7 ऑफ वैंड्स एंड विद 3 ऑफ वैंड्स वो आगे फ्यूचर में मुझे लग रहा है आपसे पूरा करना चाहते हैं। और ये कोशिश इस पर्सन की मुझे लग रहा है दिख रही है कि जैसे विद इन 2 to 3 मंथ्स में ही चाह रहे हैं कि ये चीज़ें वाइंड अप हों और कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान अपनी लाइफ में विद 10 ऑफ वैंड्स काफ़ी बर्डन, काफ़ी प्रेशर की वजह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे होता है ना एक इंसान थक चुका है आपके, बस अब मुझे अपने लिए करना है जो भी करना है, मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया है, या फिर अपनी लाइफ में जितना सब कुछ एक्सपीरियंस करना था वो बस अब दैट्स इट, अब गेम्स नहीं खेलनी, अब जो भी करना है अपने लिए करना है और अपने गुड फ्यूचर के लिए करना है, और जिससे इनकी लाइफ में आगे एक्सपेंशन आए, आगे बढ़े लाइफ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैं ये आपको कहूँगी ज़रूर कि हो सकता है, ये नहीं मैं कह रही कि है या नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि है कुछ लोगों के बीच में। और अगर आपके बीच में ट्रैवल है इन्वॉल्व, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में कोई ना कोई फिजिकली डिस्टेंस है, तो ये इंसान मुझे लग रहा है डेफिनेटली वहाँ से चीज़ों को वाइंड अप करके आप लोगों के किसी आसपास के एरिया में, या फिर इवन आपके किसी सिटी में ही, या हो सकता है आपके अपने एरिया के कहीं आसपास, ये इंसान अपनी शिफ्टिंग करने के बारे में जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करने के बारे में डेफिनेटली प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में सिचुएशन मुझे दिख रही है ऐसी। यस, क्योंकि वहाँ पे आप भी इनके पास होगे, मतलब आसपास ही रहोगे, तो उस वजह से शायद इनको लगता है कि आपकी तरफ किसी तरह से ये पर्सन इजीली आ भी सकते हैं, मतलब लाइक मीटिंग भी हो सकती है और इजीली आप लोग एक दूसरे के आसपास भी फील कर सकते हो खुद को, चाहे वो फिज़िकली है चाहे वो इमोशनली है। या लेकिन ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस इंसान को फील होता है कि आपसे कम्युनिकेशन करनी है, और कम्युनिकेशन क्योंकि बातचीत भी ऑब्वियसली नहीं हो रही ना, तो उस वजह से भी ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्शन की एनर्जी है, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो उस चीज़ की वजह से जो है ना ये पर्सन को लगता है कि डिसीजन अब इनको लेना है और अपनी पावरफुली कोई ना कोई एक्ट करना है अब आगे से आगे आपके साथ जुड़ने के लिए। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 27, 23, 21 हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 31, 37, 32 दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है।
फायर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एरिस लियो सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. एनी हाउ लेट्स सी मोर. वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड. या ये इंसान जो भी हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं. ओके, वी हैव द मून एंड वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान इस टाइम सिचुएशन को आपके बीच की जो चल रही है ना, उसको चाहते हैं किसी तरह से चेंज हो जाए. बिकॉज आपके बीच में मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये इंसान ना कहीं बहुत भागे हैं इस रिलेशन से, इस कनेक्शन से. जैसे गोस्ट कर जाना, स्टेबल कंसिस्टेंसी शो ना करना, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर इस पर्सन का नहीं रहा, या इस पर्सन की प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए नहीं रही. जब आप चाहे ना आपने कि इंसान आपके पास मौजूद हो, प्रेजेंस हो इनकी, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें मिस रही हैं इनकी साइड से. एंड ये पर्सन काफ़ी टाइम तक भी मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, ये फील खुद भी कर रहे हैं और आपको भी पता होगा, ये पर्सन आपसे काफ़ी टाइम तक भागते रहे हैं. और आपको फ़ील होता भी रहा है और अभी भी हो सकता है फ़ील होता हो कि ये इंसान जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये पर्सन डिसऑनेस्ट है या फिर ये डिसेप्टिव पर्सन है. आपको ये फ़ील होता होगा क्योंकि यहाँ पे मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड दोनों एनर्जीज़ हैं. बट ये रीज़न बेसिकली मुझे कुछ लोगों की साइड से इस वजह से दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना वो अपनी फीलिंग से भागते रहे हैं. अटैचमेंट के इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आपके साथ ना अटैचमेंट हो, इंटीमेसी इशू कि मैं ना अटैच हो पाऊँ इस पर्सन से, आप लोगों से, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं. ट्रस्ट का लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे. बहुत सारे डाउट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे फेयर्स दिख रहे हैं किसी भी रिश्ते को लेकर जो इनके आपको लेकर रहे हैं, या फिर वैसे ही ऑल ओवर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, दैट्स वाई. बट अब की बार ये पर्सन फील करते हैं कि विद आवर व्हील ऑफ फॉर्चून अब इनको इस साइकिल्स को चाहते हैं कि वाइंड अप करें और किसी तरह से अब आपके बीच की सिचुएशन जो है ना वो चेंज करने के लिए कोई फाइनल डिसीजन लें, जिसकी वजह से इनको लगता है कि किस्मत अगर चाह रही है या किस्मत अगर चाहती है आप लोगों के साथ इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन हो जाए, तो वाई नॉट. ये इंसान रेडी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी चुके हैं. यस, बट इस टाइम जो ये इंसान है ना वो अपनी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग्स को जो है ना वो साथ लेकर चलना चाहते हैं कि इस पर्सन की अपनी अंदर की सोल, अपनी गट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, उसी पे बिलीव करते हुए ये पर्सन अब आगे बढ़ेंगे. क्योंकि पहले मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुना, इन्होंने उस चीज़ से भागते रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे रनिंग की एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन इस कनेक्शन से भागे हैं. गोस्ट किया आपको, एकदम से डिसअपेयर हो जाना, आपको खुद समझ नहीं आती रही कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं. यस, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंसान विद लॉग बॉस अपनी लाइफ में जो है ना वो काफ़ी अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं और कहीं ना कहीं अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी इस सिचुएशन से. इनको लगता है कि लाइफ इनकी एक तरह से आगे नहीं बढ़ रही. यस, या फिर जिस तरह से ये चाहते हैं आगे बढ़े वैसे नहीं बढ़ रही. दैट्स वाई ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जॉशन की एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों को लेकर, अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं. इस वजह से अब आगे चाहते हैं कि चीज़ें आपकी तरफ सही से बनाएं और बढ़ें आगे. तो यहाँ पे कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी है. यस, एंड कुछ हद तक एयर की एनर्जी भी हो सकती है. या तो बट राइट ना वो दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि पास में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को आप लोगों से छुपाया है. हाइडिंग की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप फील करते रहो कि ये इंसान बहुत स्नीकी है, बहुत सस्पिशियस है. पता नहीं इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है या क्यों ऐसा कर रहे हैं. ये पर्सन नहीं है बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी है इनके, आप इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, कैसे इस इंसान के साथ रिलेशन में रहना चाहिए. वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस देती रही हैं और इसी वजह से हो सकता है आप भी एग्जॉस्ट रहे हो. सो 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है. नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो 27, 29, 37, 39 भी एज दिख रही है. नाउ लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ देखना चाहती हूँ. पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है. फीलिंग्स, ओके, मैं देख लूँ कुछ ऐसा ना हो कार्ड में. ओके, वी हैव इट्स अ ड्रीम्स. नंबर 7, पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस. एंड यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है. अच्छा, ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन के बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर. जैसे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस पर्सन की बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं वन बाय वन, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से पूरे करें. बिकॉज आप इस पर्सन के विशफुल थिंकिंग हो. यस, जैसा कि इंसान की बहुत सारी विशेज़ हैं जिसको लेकर ये सोचते हैं आप लोगों से पूरा करने का. तो विद द ड्रीम्स एंड दिख रहा है ये पर्सन के सपने हैं आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ
चीज़ों को जो भी इन्होंने देखे हैं उसको पूरा करने के दिख रहे हैं। कुछ लोगों की अगर बर्थडे आ रही है तो मे भी ये इंसान आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान चाहते हैं कि आप लोग अपनी बर्थडे हो सकती है इनकी, या फिर आपकी हो सकती है, जिसको लेकर इस इंसान का सपना है कि आपके साथ सेलिब्रेट करें अपनी बर्थडे या आपकी बर्थडे। 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट केतु। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से जो है ना चीज़ें अब सेटलमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। यस, बट इनके सपने हैं जिसको ये पर्सन आप लोगों के साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज आप इस इंसान के एक ड्रीमी पार्टनर हो या एक ड्रीमी पर्सन हो जिनको लेकर इस पर्सन ने सपने देखे हैं बहुत सारे, या फिर ये पर्सन को लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जैसे इनकी फैंटेसी वर्ल्ड का इंसान इन्होंने प्लान किया था या फिर कभी सोचा था। वी हैव रैथ। यस, दिस पर्सन फील्स कि आपको इस पर्सन पे डेफिनेटली गुस्सा है। दैट्स वाई हो सकता है आप शायद इस इंसान को काफ़ी इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया भी है। क्यों किया? क्योंकि ये इंसान हमेशा आप लोगों से भागते रहे हैं, या फिर आप लोगों से एकदम से गोस्ट कर जाना, इन एंड आउट की सिचुएशन है, एक स्टेबल ना रहना चीज़ों में लेकर, आपको सही से एक्सप्रेस ना करना, कुछ अपने इमोशंस को खुद तक रखना या फिर हाइड करना, क्योंकि यहाँ पे हाइडिंग की एनर्जी दिख रही है। इस इंसान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन ने आपसे हाइड की हैं। उस वजह से इनको लगता है कि जैसे आपने इस पर्सन को अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अगर काफ़ी टाइम बाद ये इंसान आपके सामने आए भी हैं ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश ना की है, ना इस इंसान को आई कांटेक्ट किया, ना इस इंसान, लाइक एक इग्नोरिंग की एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है, बिकॉज आपको गुस्सा है इस पर्सन पे और ये जानते हैं। यस, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव अ ट्रूथ। बट अभी ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से सच्चाई बताना चाह रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे आ रही है। यस, अब ये इंसान आपको ऑब्वियसली जो भी फील कर रहे हैं ना आपके लिए, उसका अब सच आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड वी हैव इट्स अ कॉलिंग बैक। ये इंसान को महसूस होता है कि आप लोग दोबारा से इस पर्सन की लाइफ में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉस्टैल्जी की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दैट्स वाई इनको फील होता है कि आपको दोबारा से किसी तरह से अप्रोच करें और अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँ, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह से ये इंसान वापस आ जाए। सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे कैंसर पाइसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नंबर 18 एंड 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 29, 26, 18, 9, 8, 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4, 2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये इंसान आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया ये इंसान दोबारा से उसी टाइम को जो है वो वापस लेकर आना चाहते हैं, ताकि दोबारा से आपके साथ रोमांटिकली जो है वो टाइम स्पेंड कर पाएँ, और चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, लाइक आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को जो है ना वो कहीं ना कहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अब आपको सच्चाई एक्सप्रेस करना चाह रहा है ये पर्सन, डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप लोगों के लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं जो आपसे पहले छुपाते रहे हैं, क्योंकि अपने सपनों को आप ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, दैट्स वाई। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।